है कि लो मार वहाँ पे, अब मारते रहिए ऊपर, ठक ठक, कुछ नहीं होने वाला है। अब वही कछुआ उलाट देंगे तो फिर इसके अंदर कमजोर हो जाता है। तो कछुआ का ये वाला हिस्सा जो है वो बाह्य कंकाल, और थुथुर वगैरह जो है वो आंतरिक कंकाल। अब इसे सूरा कंकाल जो बना किससे रहता है, तो हमारा जो कंकाल बना होता है वो हड्डी का बना होता है और एक कमजोर हड्डी का बना होता है। तो हड्डी को हम बोलते हैं बोन, और कमजोर हड्डी को बोलते हैं हम लोग कार्टिलेज। उसे हम लोग कहते हैं उप अस्थि। अस्थि नहीं, अस्थि से कम है तो उसे कहते हैं उप अस्थि। जैसे राष्ट्रपति से कम रहेगा तो उप राष्ट्रपति, वैसे अस्थि यानी हड्डी से कम रहेगा तो उप अस्थि। तो हड्डी और बोन, देखिए जो हड्डी होती है बोन, ये जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है और इसमें कैल्शियम फास्फेट भी मिला रहता है, और इसमें जो होती है ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से ये बहुत हार्ड होता है। जबकि आप ये ब्लू कलर वाला हिस्सा देख रहे हैं ना, ये क्या चीज है, हमारा कार्टिलेज है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता है, इसमें कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। कैल्शियम फास्फेट पाए जाने की वजह से ये सॉफ्ट हो जाता है। अगर इसी में कैल्शियम कार्बोनेट भी पाया जाता तो ये काफी हार्ड हो जाता है। अब कहेगा कार्टिलेज में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो कार्टिलेज में कांड्रीन प्रोटीन पाया जाता है, जबकि हमारी हड्डी में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। हड्डी जो होती है इसमें फास्फोरस भी होता है, कैल्शियम फास्फेट की मात्रा, इसीलिए चीता जब जलाया जाता है तो अर्थी जब जलाया जाता है चीता में ना, तो चीता में आग आराम से लग जाती है, क्योंकि माचिस के ऊपर भी क्या पाया जाता है, फास्फोरस। अब शरीर में फास्फोरस, अब जिसके शरीर में फास्फोरस की मात्रा पर्याप्त रहेगी उसका चीता आराम से धधक जाएगा, और किसी में फास्फोरस की कमी रहेगी तो उसको उतना अच्छा से नहीं धधकेगा, तो लोग कहेंगे बहुत बड़का पापी है। अरे भाई पापी कौन सी है, बेचारा खाया पिया नहीं था, फास्फोरस की कमी हो गई थी तो उसको पापी बोलो। खैर ये सब अलग चीज है। ये शरीर में फास्फोरस की मात्रा रहती है हड्डियों में। तो हड्डी और कार्टिलेज समझ गए। अब ये जो हड्डी, ये कार्टिलेज आप भी देखे होंगे, चिकन उकन खाए होंगे तो हड्डियां जो होता है ना, ये कार्टिलेज, ये बड़ी हड्डियों के नोक पर पाया जाता है। लेग पीस वगैरह खाएंगे ना तो थूर थार के नहीं आदमी खा जाता है, वो क्या खा जाता है, कार्टिलेज। ये कान पे क्या होता है, कार्टिलेज होता है कान पे। देखिएगा ना महिला सब कान छेदवा लेती है सर, है नीचे वाला जो छेदवाती है सर तो चलो समझ में आता है, ये पूरा छेदवा देती है सर। अरे भाई घर वालों को क्या जाता है, 200 रुपया में छेदाता है, ये तो टेंशन उसको है ना जो उसको ले जाएगा, उसको पहनाना पड़ेगा उसमें। तो ये जो कान है ना, ये क्या है, कार्टिलेज है। नाक क्या है, कार्टिलेज है। जितने भी बड़ी हड्डियां होती हैं, बड़ी हड्डी के मुहाने पर क्या पाया जाता है, कार्टिलेज पाया जाता है। तो कार्टिलेज को उपास्थि कहते हैं। अब जो हड्डी है, ये हड्डियां क्या ठोस होता है, लोहा की तरह, छड़ की तरह नहीं, वो अंदर से ना थोड़ा खोखला होता है, और उसमें ना आप अगर मांसाहारी होंगे तो आप चिकन उकन को तोड़िएगा ना तो अंदर जाली टाइप का लगेगा कोनो मच्छरदानी का टुकड़ा उसमें ठूस दिया है। तो वही जो अंदर मच्छरदानी टाइप का रहता है ना, उसे हम लोग कहते हैं बोन मैरो। इसे हम हिंदी में कहते हैं अस्थि मज्जा। ये अस्थि मज्जा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कभी कभी इसी में कैंसर हो जाते हैं, तो बीमारी है तो कहीं हो सकता है। तो ये बोन मैरो का काम क्या होता है, ये ब्लड को बनाता है। ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो में। हालांकि जब बच्चा पेट में रहता है तो उसे भ्रूण कहते हैं, एम्ब्रॉय, उसके अंदर लीवर के मीसोडर्म में होता है। तो जो हम लोग वयस्क हो जाते हैं ना, तो हम लोग की हड्डी के अंदर ही ब्लड बनता है। ब्लड का मुख्य भाग क्या हो जाता है भाई, आरबीसी डब्ल्यूबीसी। कहेगा आरबीसी कहाँ बनेगा, बोन मैरो में, डब्ल्यूबीसी बोन मैरो में, ब्लड कहाँ बनेगा, बोन मैरो में। इन हड्डियों के समूह को ही हम कंकाल कहते हैं, कंकाल तंत्र। अब ये जो हमारे शरीर में 206 हड्डियां हैं, इसको अभी हम समझेंगे 206 होती है कि 208 की, 270 की, 300, ये बाद में बताएंगे। अभी जो हमारा शरीर का कंकाल है, जो वयस्क मानव होती है, इसमें 206 हड्डियां होती हैं। इन 206 हड्डियों को दो भाग में बांटते हैं। एक होता है एपेंडिकुलर, जिसे कहते हैं उपांगी। एपेंडिकुलर हड्डी उसे कहते हैं जो शरीर के बाहर होती है, पकड़ने चलने फिरने का काम करती है, किसी की रक्षा नहीं करती है। तो ये हो गया एपेंडिकुलर। इसमें रेड कलर का दिख रहा है, जैसे ये हाथ है, ये हाथ है, हाथ किसी चीज की रक्षा थोड़ी करता है, चलने फिरने में मदद करता है। कंधा ये है, घूमने में मदद करता है। कमर इधर उधर घूमने में मदद करता है, पैर मदद करता है। तो जो घूमने चलने फिरने पकड़ने उकड़ने का काम करते हैं, उन्हें हम कहते हैं एपेंडिकुलर उपांगी। इसकी संख्या 126 होती है। 206 में से 126 यही होता है। और जो बीचों बीच एक्सिस पे होते हैं ना, बीचों बीच में एक्सिस, उसे हम कहते हैं एक्सियल, हिंदी में कहते हैं अक्षीय। इसका काम होता है कि हमारे शरीर के नाजुक अंगों की हिफाजत करना। जैसे खोपड़िया, अभी मान लो एक बांस को खोपड़िए पे मार देगा तो अंदर भेजा है, तो भेजा फट जाएगा। एमसीबी होता है, हमारे शरीर का एमसीबी ब्रेन है, एमसीबी गिर जाएगा, सारा सप्लाई रुक गया, चुपचाप बेड पे पड़ल रही है इसे। तो जो पूरा एमसीबी बॉक्स है, इसको खोपड़िया है, ये क्या है, अक्षीय है, सुरक्षा देने का काम करता है। चेस्ट है, ये हमारे जो हार्ट है, जो लंग्स वगैरह, उसकी रक्षा देने का काम कौन करता है, ये हमारा रिब्स, पसली करती है। रीढ़ की
हड्डी, मेन रीढ़ की हड्डी है। जो ब्रेन है ना एमसीबी, तो एमसीबी में तार का सप्लाई गया रहता है ना गर्दन से, झोझे एकदम नस गया रहता है और रीढ़ की हड्डियां के बीचों बीच में से आया रहता है। तो रीढ़ की हड्डी जो है उसके अंदर से स्पाइनल कॉर्ड रहता है, उसकी रक्षा करता है। तो रीढ़ की हड्डी, बत्ता, सर, ये क्या हो जाएंगे? अक्षीय। अक्षीय यानी एक्सियल की संख्या 80 है और एपेंडिकुलर की संख्या 126 है। अब इस फोटो में देखिए, ये जो है, ये जो स्काई कलर का है ये एपेंडिकुलर है और जो पर्पल कलर का है बीच में ये क्या है? अक्षीय हड्डी है। अब इसको 2 मिनट में हम लोग याद करते हैं। देखिए कैसे, पहले हम लोग एपेंडिकुलर को फरिया देते हैं। रीजन क्या है? इसकी संख्या 126 है। ई फरिया देंगे तो 80 को निपटाने में क्या लगता है? तो पहले हम इसी से चालू करते हैं, बड़के से। तो एपेंडिकुलर में हाथ पैर आ जाते हैं, तो हाथ से स्टार्ट करते हैं। हाथ में कितनी हड्डी होती है? एक हाथ में होती है 30। हाथ हमारे पास कै गो? 2 गो, तो टोटल कितनी हो गई? 60। तो हमको एक के गो का सीक्वेंस याद करना है, बाकी उसमें 2 का गुणा कर देना है। देखिए जो हाथ होता है ना, हाथ और पैर, इन दोनों को हम लोग कहते हैं लिम्ब। लिम्ब क्या होता है? देखिए हाथ क्या है? लिम्ब। पैर भी क्या है? लिम्ब। लेकिन ये ऊपर पाया जाता है, पैर नीचे पाया जाता है, इसलिए हाथ को हम लोग कहते हैं अपर लिम्ब। ये टेक्निकल नाम है, बायोलॉजिकल नाम है लिम्ब। आप ये लिम्ब वगैरह नहीं याद रखेंगे, आप याद रखिएगा हाथ। हाथ में